हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए भाग को करेंगे। अब हमसे पूछा गया है कि कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज। तो कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये मैं आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए ए भाग में हमें क्या कहा गया है कि 10,800 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो देखिए हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो हमें ये 10,800 रुपए दिया है, ये क्या है, हमारा मूलधन है। ठीक है, मूलधन क्या होता है कि जिस मूल्य पर जो ब्याज लगता है वही मूलधन होता है। तो इस 10,800 रुपए पर ब्याज लग रहा है, इसीलिए ये हमारा मूलधन है। और मूलधन को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हम पी से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमें कितना दिया है, 10,800। अब इसके अलावा और हमें क्या दिया है, हमें कहा गया है कि 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष क्या है, टाइम है, यानी कि समय। तो यहाँ पर टाइम को हम टी से दिखाते हैं। तो ये हमारा कितना है, 3 वर्ष। इसके अलावा और हमें क्या दिया है, हमसे कहा गया है कि 12.1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। यानी जो 12.1/2% दिया है, ये क्या है, रेट है, यानी कि दर है। ठीक है, और रेट को हम आर से दिखाते हैं। तो ये हमें दिया है 12.1/2%, और ये हमारा क्या है, वार्षिक है। अब ये वार्षिक और अर्धवार्षिक ये आपके क्वेश्चंस में आएगा। तो वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या अंतर है, ये जब अर्धवार्षिक वाला क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर वार्षिक है तो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, तो इसको हम साधारण भिन्न में कर लेंगे। कैसे करते हैं, ये 12 दूना 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा 25/2%। यानी कि इसका नीचे वाले से गुणा करते हैं और ऊपर वाले में जोड़ देते हैं, और नीचे वाले को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये होता है हमारा साधारण भिन्न। ठीक है, तो ये हमने लिखा, और यहाँ पर अब लिख देंगे हम, ये क्या है, हमारा वार्षिक है। तो जो हमें दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि कुल राशि। तो कुल राशि हम कैसे बताएंगे, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी कि एक सूत्र है। वो सूत्र क्या है, देखिए वो है हमारा A बराबर में P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात n। ठीक है, ये सूत्र आपको याद कर लेना है। अब इसमें A का मतलब है अमाउंट, यानी कि कुल राशि। P का मतलब है प्रिंसिपल, यानी मूलधन। R का मतलब है रेट, यानी कि दर। और इसके अलावा N का मतलब है टाइम, यानी कि समय। ठीक है, अब इसमें हम सबका मान रख देंगे। तो देखिए सबसे पहले P है, यानी कि मूलधन, यानी प्रिंसिपल। तो ये हमारा है 10,800। इसके बाद ब्रैकेट में क्या है, ये 1 प्लस R कितना है, यानी कि रेट। तो ये है 25/2। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, और बटे में पहले से ही 100 है, तो इसको हम यहाँ पर उतार देंगे। और इसकी घात n है। n का मतलब क्या है, टाइम। तो टाइम कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, तो ये हमने इस फॉर्मूले में सबका मान रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कुल राशि पता चल जाएगा। तो देखिए इसको तो सबसे पहले हम एज इट इज लिखेंगे 10,800। अब इसमें हम इन दोनों को काटेंगे, ये दोनों कट जाएंगे। 25 एकम 25 और ये 25 चौके 100। ठीक है, तो ये हमारा कट गया। अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये 1 प्लस में ऊपर 1 बचा है, और बटे में 2 गुणा 4, 2 चौके 8 और घात 3। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस 10,800 को एज इट इज लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप इसके नीचे 1 मान करके और दोनों का एलसीएम करके फिर कर सकते हैं। लेकिन एक और बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले 8 का 1 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 एकम 8, और इसमें ये 1 जोड़ देंगे। तो 8 + 1 9 हो जाएगा, बटे में क्या है 8 और घात
3। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब इसके बाद आगे करते हैं तो ये हो जाएगा 10,800। अब यहाँ पर ये 9/8 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो है ये 3 बार लिखा जाएगा, क्योंकि जितना घात होता है तो वो हमारा उतनी ही बार लिखा जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 9/8 है इसको हम 3 बार लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से हमारा क्या होगा कि ये और ये दोनों हमारे कटेंगे 8 के पहाड़े से। ये 8 एकम 8, ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 8 एकम 8 यानी कि 1 हो गया, ये 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और ये वाला 0, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कट के 1350 आ गया। यानी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप क्या करना कि 8 से इस वाले को भाग करके देखना, आपका आंसर 1350 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद ये दोनों भी कटेंगे हमारे 2 के पहाड़े से, ये 4 बार में कट जाएगा और ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो ये 675 बार में कट जाएगा। अब देखिए जो बच गया वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमारा ऊपर बचा है 675 गुणा में 9 गुणा 9 गुणा 9 यानी कि ये, और बटे में क्या बचा 4 गुणा 8, तो ये हो जाएगा 4 8 32, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे करते हैं। इसके बाद यहां पर हम कर लेते हैं। तो अब क्या होगा हमारा कि इन सब का हम गुणा करेंगे, 675 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। तो इन सब का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 492,075, ठीक है। और फिर इसके बाद बटे में क्या है हमारा 32 है, तो इसको उतार देंगे। अब देखिए जब आप 32 से इसको भाग करेंगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 15,377.34, यानी ये जो है 15,377.34 यही आंसर आ जाएगा जब आप 32 से इसको भाग करेंगे। और ये जो है यही हमारा अमाउंट है, यानी कि जो कुल राशि हमसे पूछा गया था वो हमारा यही है। हमने कुछ नहीं किया है, बस जो हमारा ये फॉर्मूला है कुल राशि ज्ञात करने का, इस पे हमने सबका मान रखा और सॉल्व करा, और सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर आ गए तो यही हमारा हो गया आंसर, यानी कुल राशि हमारा ये हो गया, ठीक है। तो कुल राशि हमने बता दिया। अब इसके बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया था वो अब हम बताएंगे। तो देखिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात करने का हमारे पास एक सूत्र होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि CI कहते हैं, ठीक है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने का हमारे पास क्या सूत्र होता है कि जो हमारी कुल राशि होती है, यानी कि जो अमाउंट होता है, उसमें से अगर हम मूलधन को यानी कि प्रिंसिपल को घटा देंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। देखिए अमाउंट यानी कुल राशि कितनी है, ये है, यानी 15,377.34। इसमें से हम घटा देंगे किसको, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को। तो मूलधन हमारा ये है यानी 10,800, तो अब घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे घटाएंगे, इसमें थोड़ी देर के लिए आप पॉइंट भूल जाइए। आप मान लीजिए 15,377 और ये 10,800, तो 15,377 में से जब 10,800 घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर मैं आपको घटा के दिखा देता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7 बचेगा, ये 7, यहाँ पर हो जाएगा 13, 13 में से 8 5, ये 4 बचेगा। तो ये आ रहा है कितना 4,577, और फिर इसके बाद ये पॉइंट के बाद जो 34 था वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये जो है 4,577.34 यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट ये हो जाएगा। तो एक ये वाला आंसर है हमारा और एक ये वाला आंसर है, ठीक है, यानी ये कुल राशि है और ये हमारा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हो गया हमारा ए भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए जो हमारा दूसरा यानी बी भाग है उसको करते हैं। तो डियर स्टूडेंट बी भाग में हमसे कहा गया है कि 18,000 रुपए पर 2/1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिखेंगे। तो हमें मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया है, इसमें हमें 18,000 रुपए दिया है।
इसके अलावा जो टाइम है यानी कि जो समय है वो हमें कितना दिया है, तो ये हमें दिया गया है 2 सही 1/2 वर्ष। तो इसको लिख लेते हैं 2 सही 1/2 वर्ष। अब देखिए ये जो हमारा 2 सही 1/2 वर्ष है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 वर्ष और ये आधा वर्ष है ना। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2 वर्ष और फिर इसके बाद 1/2 वर्ष। ठीक है, ये हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब हमने ऐसा क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसके अलावा और हमें क्या दिया है, हमें दर यानी कि रेट दिया है। तो ये हमें कितना दिया गया है, 10% वार्षिक। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे। अब ध्यान देना इसमें भी हमें वार्षिक ही दिया गया है, अर्धवार्षिक नहीं दिया गया है, तो इसमें भी अर्धवार्षिक वाला समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुल राशि ज्ञात करेंगे जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो कुल राशि ज्ञात करने का हमारे पास वही वाला सूत्र है। तो इसके लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें जो हमारा ये टाइम है ये कुछ अलग तरह का है। टाइम इसमें हमें 2 सही 1/2 दिया गया है, यानी जो ये टाइम है ये क्या है, मिश्रित भिन्न में है। लेकिन जो हमारा ए भाग था यानी पिछला क्वेश्चन था उसमें हमारा डायरेक्ट 3 वर्ष था जो कि साधारण भिन्न में था, यानी कि बिल्कुल सिंपल था। लेकिन यहाँ पर ये मिश्रित भिन्न में है। तो जब भी आपका टाइम मिश्रित भिन्न में हो यानी इस तरह का हो तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो कंप्लीट है यानी कि यहाँ पर देखिए 2 जो है ये कंप्लीट है, तो सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे कि कुल राशि ज्ञात करेंगे। यानी इस 2 वर्ष का सबसे पहले आप कुल राशि ज्ञात करेंगे और फिर जो आधा वर्ष होगा उसका हम साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको समझाता हूं। देखिए सबसे पहले हम इस 2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 वर्ष के लिए। अब देखिए 2 वर्ष के लिए हम कुल राशि ज्ञात कर रहे हैं, तो कुल राशि ज्ञात करने का सूत्र होता है हमारा A बराबर में P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की घात n। अब देखिए ये हमारा हो जाएगा P का मान कितना है, तो ये है 18,000, तो इसकी जगह पर 18,000 लिखेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना है 10, तो ये लिखा बटे में 100 और घात n। तो n देखिए n की जगह हम क्या ले रहे हैं, 2 वर्ष के लिए हम ले रहे हैं। तो n हमारा टाइम होता है, तो इसमें हम टाइम 2 वर्ष ले रहे हैं, इसीलिए n की जगह पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे करते हैं। ये 18,000 तो हम एज इट इज लिखेंगे। इसके अलावा इसमें हमारा ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस 1 बटे में 10 बचा। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, सबसे पहले 10 का 1 से गुणा, 10 से कम 10 और 1 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 11 बटे में जो है वही लिखेंगे और घात 2। अब देखिए ये हो जाएगा 18,000, यहाँ पर 11 बटे 10 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 2 बार लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये 1 0 से ये वाला 1 0 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है हमारे पास सिर्फ, तो ये बच रहा है 180 गुना में 11 गुना में 11। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इन तीनों का गुणा कर देंगे। तो जब आप 180 11 और 11 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21,780। ठीक है, यानी ये जो हमारा 21,780 आ रहा है यही हमारा कुल राशि है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात कर लिया। अब जो हमारा ये है यानी कि 1/2 वर्ष है, तो 1/2 वर्ष के लिए अब हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अब साधारण ब्याज ज्ञात करने का कंडीशन ये है कि जो आपने 2 वर्ष के लिए कुल राशि ज्ञात किया है इसी को आपको मूलधन मान लेना है। ठीक है, बस ये बात आपको अपने माइंड में रखना है कि जब भी आपका इस मिश्रित भिन्न में दिया गया हो आपका टाइम, तो सबसे पहले आप जो ये कंप्लीट वर्ष है यानी कंप्लीट जो टाइम है इसका आप कुल राशि ज्ञात करेंगे और फिर इसी को मूलधन मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम 1/2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो जो हमारा साधारण ब्याज होता है इसको पता करने का यानी इसको ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है P गुणा R गुणा T बटे में 100।
ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे पी का मतलब है प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मूलधन हम क्या लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो हमने इस 2 वर्ष के लिए अमाउंट यानी कुल राशि निकाला है इसी को हम मूलधन मानेंगे। तो ये हमारा है 21,780 गुना में रेट कितना है 10, तो ये लिखेंगे गुना में टाइम, तो टाइम कितना है 1/2, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। बटे में क्या है, ये हमारा है 100। ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कटेगा, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, सिर्फ 21,780 बटे में 2। अब यहाँ पर 2 से जब आप इस 2178 को भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1089। अब ये जो है 1089 ये हमारा साधारण ब्याज आ गया आधा यानी 1/2 वर्ष के लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम बताएंगे कुल राशि जितने टाइम का हमसे पूछा गया था यानी 2 सही 1/2 वर्ष के लिए। तो अब यहाँ पर हम कुल राशि यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष का बताएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि जो हमने यहाँ पर 2 वर्ष के लिए ये कुल राशि निकाला है यानी 21,780 ये वाला, और जो ये हमने साधारण ब्याज निकाला है 1/2 वर्ष के लिए, इसको लेंगे और दोनों को हम जोड़ देंगे। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर जोड़ के देख लेते हैं 21,780 और 1089, तो ये हो गया 9 8 8 16 7 और 1 हासिल 8, ये 2 और 2, तो ये आ रहा है हमारा 22,869। तो यही हमारा है कुल राशि। ठीक है। तो ये जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कुल राशि हमारा ये हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया था वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है हमारा, ये होता है A - P यानी अमाउंट यानी कुल राशि। तो ये है 22,869, इसमें से घटा देते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो मूलधन है 18,000। तो देखिए 22,869 में से 18,000 घटाएंगे तो ये बचेगा 4,869। ठीक है। तो ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 1 का भाग A और B को इस वीडियो में सॉल्व किया। बाकी की जो हमारे 3 और भाग हैं C, D और E, उनको हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।